हेलो, आज मूवीज टाइप सफर करवाएगी एक ऐसे ड्रामा की जो हादसा किसी भी टीनेज लड़की के साथ घट सकता है। 2021 की लिटिल मॉम, एक 16 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है ये आज की ड्रामा में हम जानेंगे। तो चलिए सफर शुरू किया जाए। हम अपनी फीमेल लीड नूरा को देखते हैं। जब नूरा छोटी थी उसके बाबा एक रेस्टोरेंट चलाते थे। जब नूरा टीनेजर हुई तो उसके माँ बाबा ने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया ताकि वे नूरा की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हो सके। उस समय नूरा के बाबा ने उसे कहा कि ध्यान से पढ़ाई लिखाई करना और एक प्रॉमिस भी लिया कि कभी डेटिंग के चक्कर में पढ़कर अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करना। कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है नूरा अब हाई स्कूल में है और स्कूल के टॉपर के साथ साथ स्कूल काउंसलर की प्रेसिडेंट भी होती है। उसके माँ बाबा ने उसे बहुत अच्छे से बड़ा किया है। अगले दिन स्कूल में बास्केटबॉल गेम चल रहा था और नूरा के दोस्त बास्केटबॉल टीम के कैप्टन युदा, जो कि इस ड्रामा का मेन लीड है, उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। युदा बहुत फेमस था, खासकर लड़कियों में। सभी लड़कियां उसे पसंद करती, जिसमें चीयर लीडर की प्रेसिडेंट सेलिन भी युदा को पसंद करती थी। बास्केटबॉल गेम जीतने के बाद सभी बहुत खुश हो गए। अब देखते हैं नूरा शॉपिंग मॉल में किसी से मिलने गई है। टैक्सी से उतरते ही वो किनान नाम के एक लड़के के साथ टकरा जाती है, जो कि इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर नूरा उसे सॉरी कहकर आगे चली गई। जिस टैक्सी से नूरा आई थी उसी टैक्सी में किनान बैठा, जहां उसे नूरा का मोबाइल मिलता है। मोबाइल में नूरा और उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड के सभी चैट्स किनान ने पढ़ ली, क्योंकि वो खुले हुए थे। चैट्स में वो दोनों ये बातें कर रहे थे कि वो अपने रिलेशन को और कितने दिन छुपा कर रखेंगे। किनान ने सारे मैसेजेस पढ़ लिए और फिर टैक्सी से बाहर आकर नूरा को उसको मोबाइल लौटा दिया। उसने कहा, गलती से मैंने ये चैट्स पढ़ ली थी। कोई बात नहीं, नूरा ने जवाब में कहा, और इसके बाद किनान वहाँ से चला गया। इधर नूरा शॉपिंग मॉल में अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से मिलने आई हुई है और मालूम चला कि वो सीक्रेट बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि युदा है, बास्केटबॉल टीम का लीडर। नूरा बहुत डर रही थी, ये सोच करके अगर कोई उन्हें साथ में देख लेगा तो बहुत समस्या हो सकती है। युदा बोला, इतनी दूर यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा, और उसे कंफर्टेबल करता है। दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब घर लौटते वक्त बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, इसलिए युदा नूरा को अपने घर ले गया। युदा के माँ बाबा ज्यादातर समय बाहर ही रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में। उनके रिलेशनशिप को आज 2 महीने हो चुके हैं, इसलिए युदा नूरा को एक इन्फिनिटी साइन का नेकलेस गिफ्ट करता है और कहा, हमारा प्यार भी हमेशा ऐसा ही रहेगा। नूरा ने भी उसे गिफ्ट दिया। युदा बोला, मुझे तुम्हारा पॉजिटिव नेचर बहुत पसंद है और तुम मेरी लव एट फर्स्ट साइट हो। इसी दौरान दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अब कुछ समय बाद हम नूरा को उदास देखते हैं। वो ये सोच रही है, मैंने माँ बाबा के पीठ पीछे डेटिंग कर अपने बचपन के वादे को तोड़ दिया और आज तो मैंने हद भी पार कर दी। घर लौटते समय नूरा ने युदा से कोई बात ही नहीं की। इस बात को अब 1 महीना हो गया। आज स्कूल देरी से पहुंचने की वजह से स्कूल की गेट बंद हो गई है, तो नूरा भी स्कूल के पीछे की दीवार को कूद फांद कर आखिरकार स्कूल के अंदर घुस ही गई। लेकिन वहाँ वो किनान को देख हैरान हो गई। उसका इसी महीने ही स्कूल में एडमिशन हुआ था। उसने नूरा से पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? नूरा ने उसे शांत कराते हुए कहा, श्श, ये बात तुम स्कूल में किसी को मत बताना। यहाँ नूरा के स्कर्ट में गंदगी लग गई थी, इसलिए किनान उसे अपना जैकेट देकर दाग को छुपाने को कहता है। अब दिन में जब नूरा किनान को जैकेट वापस देने जाती है, तब स्कूल के कुछ बदमाश लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे। किनान ये देखकर बीच में उन्हें रोकने आता है। तभी वो बदमाश लड़के किनान को मारने लगे और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद टीचर वहाँ पहुँचे और सबको ऑफिस रूम ले गए। टीचर किनान को बहुत डांट रहे हैं, क्योंकि टीचर को लग रहा है कि उसने ही लड़ाई शुरू की थी। दरअसल किनान की इमेज पूरे स्कूल में खराब थी, क्योंकि वो कभी समय पर अपना असाइनमेंट पूरा नहीं करता, क्लास भी स्किप करता और गाड़ी तेज चलाने के लिए उस पर पुलिस केस भी था। स्कूल आए हुए उसे 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन सभी उसे ट्रबल मेकर कहते हैं। मगर नूरा को सच पता था, इसलिए उसने टीचर को सब सच बता दिया। अगर वो एक बार गलत होता है तो हमेशा ही गलत रहेगा, ये कैसी बात हुई सर? आज वो किसी की मदद कर रहा था और उसी समय उसी बुली करने वाले लड़के ने भी सच बता दिया। इसके बाद टीचर ने कुछ नहीं कहा। अब नूरा ने किनान को उसकी जैकेट वापस दी। किनान उसे थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए। इधर पिछले 1 महीने से नूरा युदा को इग्नोर कर रही थी। इसके लिए युदा नूरा से मैसेज में माफी मांगता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैसेज पढ़कर नूरा हंस पड़ी और युदा से वादा लिया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब टिफिन के समय युदा बास्केटबॉल खेल रहा था,
तभी सेलिन उसके पास आती है और ये सब कुछ नूरा और उसके दोस्त भी देख रहे थे। सेलिन उसे अपने दिल की बात बताती है। तभी युदा कहता है, मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है। और ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। और जब उसने आगे कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड इसी स्कूल में पढ़ती है, तो सब और भी ज्यादा हैरान हो गए। नूरा यहाँ बहुत डर रही थी। अगर युदा ने उनके रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। नूरा ने उससे उनके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने को कहा था। अब सेलिन युदा से उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछने पर युदा ने नूरा का नाम बता दिया। नूरा विश्वास नहीं कर पा रही कि युदा ने सबके सामने उसका नाम बता दिया। सेलिन यहाँ बिल्कुल शॉक्ड हो गई क्योंकि वो नूरा को अपना दुश्मन मानती है। नूरा वहाँ से उठकर चली गई। युदा भी उसके पीछे पीछे गया। नूरा युदा से इस सारे मेस को ठीक करने को कहती है, लेकिन युदा अब इस रिलेशनशिप को और छुपाना नहीं चाहता। मगर नूरा को डर सता रहा है कि अगर उसके माँ बाबा को ये पता चल गया तो पहाड़ टूट पड़ेगा। तब युदा बोला, मैं किसी और से पहले तुम्हारे माँ बाबा को ये बता दूंगा तो और कोई समस्या नहीं होगी। नूरा पूरी तरह से कंफ्यूज है। इधर किनान उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। फिर अगले सीन में देखते हैं कि किनान की माँ उसे बहुत बातें सुना रही है, हर वक्त किसी न किसी समस्या में उलझने और जिंदगी में कभी सीरियस ना होने के लिए। किनान को अपनी माँ की ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं था, तो इसीलिए वो घर लौट आया। किनान अपना स्ट्रेस को पियानो बजाकर दूर किया करता। अब यहाँ अगले दिन युदा नूरा की माँ बाबा के रेस्टोरेंट आकर उन्हें सब कुछ बता देता है। युदा के वहाँ जाने के बाद ये जानकर कि नूरा 3 महीनों से डेट कर रही थी, उसके माँ बाबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। पर उन्हें ये पता है कि अगर नूरा पर वो गुस्सा दिखाएंगे तो वो और ज्यादा बातें छुपाएगी, इसलिए उन्हें नूरा को डेट करने की अनुमति दे दी और कहा, मगर इससे तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। नूरा ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स पाकर बहुत खुश हो गई। अब कुछ देर बाद नूरा को उल्टी होती है। उसकी माँ को लगा कि शायद ज्यादा आइसक्रीम खा लिया होगा। इसके बाद नूरा को याद आया कि उसकी पीरियड्स के डेट भी पीछे चले गए हैं। अगले दिन स्कूल में टीचर लेट पीरियड्स की वजह प्रेगनेंसी भी हो सकती है इसी टॉपिक पर पढ़ा रही थी। नूरा ने डर डर कर अपने पेट पर हाथ रखा। अचानक उसे बहुत घबराहट होने लगी, इसीलिए वो क्लास से बाहर निकल आई। बाहर आने के बाद सेलिन उसे जानबूझकर पैरों से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। किनान ये देख उसे जल्दी से मेडिकल रूम ले आया। नूरा की तबीयत ठीक नहीं है ये जानकर युदा भी दौड़कर उसके पास आया। युदा उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन नूरा ने जाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, जहाँ उसे युदा की परफ्यूम की खुशबू आमतौर पर बहुत पसंद थी, आज उसे वो खुशबू भी पसंद नहीं आ रही। उसने फौरन दोनों को वहाँ से निकल जाने को कहा। अब इसके अगले सीन में किनान नूरा को एक दुकान से प्रेगनेंसी किट खरीदते हुए देख लेता है। नूरा कहती है, दरअसल ये मैंने अपनी माँ के लिए खरीदी है। अब जब नूरा ने वॉशरूम जाकर टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। नूरा पसीना पसीना हो गई और सोचती है, जिंदगी ने उसे किस बड़ी समस्या में लाकर खड़ा कर दिया है। उसने इतनी बड़ी गलती की, अब वो अपने माँ बाबा की आंखों से आंखें कैसे मिलाएगी। वॉशरूम में बैठे बैठे वो बहुत रोती है। नूरा को लग रहा है कि उसने अपने माँ बाबा का विश्वास तोड़ा है। अब नूरा युदा से इस समस्या से निकलने के बारे में बात करती है। युदा ने कहा कि उसका कुछ ही दिनों में मैच है, इसीलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके साथ ही वो नूरा को एबॉर्शन करवाने की भी बात कहता है। नूरा को ये सब गलत लग रहा था, जिस पर युदा ने फिर कहा, अगर सबको पता चल गया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुमसे स्कूल प्रेसिडेंट की पोस्ट भी छीन ली जाएगी। नूरा समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे। ऊपर से माँ बाबा के बारे में सोचकर वो और भी ज्यादा रोने लगी। नूरा को ये भी पता था कि युदा के पेरेंट्स अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जापान शिफ्ट होने वाले हैं। युदा ने नूरा से वादा किया कि वो कहीं नहीं जाएगा, उसी के साथ रहेगा। अब इसके बाद नूरा ढेर सारा कच्चा आम और कॉफी पीती है ताकि उसका मिसकैरेज हो जाए, लेकिन ये सब कुछ भी काम नहीं करता। जब अगले दिन नूरा ने युदा से कहा कि उसे मदद चाहिए, तो युदा उसे एक लोकल महिला के पास ले आया जो अवैध तरीके से अबॉर्शन करती है। लेकिन नूरा उसके खतरनाक प्रोसेस को देख डर कर वहाँ से भाग गई। नूरा बहुत ही परेशान है। युदा ने उसे इस बात को कुछ समय तक छुपा कर रखने को कहा। इधर सेलिन को नूरा के बर्ताव को देख डाउट हो रहा है, क्योंकि उसे डस्टबिन से एक प्रेगनेंसी किट मिला था। इसके बाद सेलिन और उसके दोस्त नूरा को ब्लैकमेल भी करते हैं, पर नूरा ने उन्हें ये कहकर भगा दिया कि ये उसका नहीं है। अब युदा अपने गेम के लिए बाहर जा रहा है। मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा, उसने कहा। शाम तक इंतजार करने के बाद भी जब उसका कॉल नहीं आया तो नूरा उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन युदा नूरा की कॉल को इग्नोर कर रहा होता है।
जिस वजह से वो अपनी गेम में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। अब अगले दिन सलीन ने वो किट टीचर को दे दिया। विटनेस के लिए नूरा और युदा को भी बुलाया जाता है। नूरा की स्कूल प्रेसिडेंट होने के नाते स्कूल में कौन सी लड़की प्रेग्नेंट है इसे पता करने की जिम्मेदारी नूरा को दी गई। अब अगले दिन किनान ने देखा कि उसकी टेबल पर किसी ने बहुत गंदी बातें लिखी है। किनान सीधा उस टेबल को खींचता हुआ उसी बुली करने वाले लड़के के पास गया, क्योंकि उसे पता था कि ये उनका ही काम है। किनान ने उन्हें इसे साफ करने को कहा, लेकिन उन लड़कों ने मना कर दिया। इसके बाद किनान उनसे लड़ाई शुरू कर देता है। फिर टीचर ने भी ये देख उन सभी को अलग किया और किनान की माँ को मीटिंग के लिए बुलाया। किनान के बाबा भी स्कूल आते हैं। किनान और उसके बाबा के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। टीचर से मिलने के बाद किनान के माँ बाबा किनान को लेकर ही डिस्कस कर रहे होते हैं। किनान गुस्से में बोला, ये सब सुन सुनकर मैं इरिटेट हो चुका हूँ, और अपने क्लास में चला गया। अब किनान की मुलाकात नूरा से हुई। किनान के सर पर लगे चोट को देख वो उस पर बैंडेड लगाती है। किनान को नूरा का ये केयरिंग नेचर बहुत पसंद आया। नूरा बोली, हम सबकी जिंदगी काले बादल की तरह है, कब बारिश होकर काले बादल छटेंगे और तब हम सूरज की रोशनी को देख पाएंगे। किनान को नूरा की कई बातें बहुत अच्छी लगी, इसलिए आज किनान पियानो में सॉफ्ट म्यूजिक बजा रहा होता है। अब अगले दिन युदा नूरा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल आता है। नूरा की प्रेगनेंसी को 10 हफ्ते हो चुके हैं। डॉक्टर ने बताया कि उनका बच्चा बहुत हेल्दी है। अब घर आकर नूरा अल्ट्रासाउंड की तस्वीर युदा को भेजती है। इधर युदा के माँ बाबा जापान जा रहे हैं, इसीलिए बहुत बिजी है। वो अभी भी युदा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन युदा ने विश्वास दिलाया कि वो यहीं रहकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। अब युदा ने नूरा को फोन कर उसे अबॉर्शन करवाने को कहा, जिस पर नूरा बोली, अगर मेरे माँ बाबा को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और इधर नूरा की माँ ने नूरा और युदा की बातें सुन ली। ये जानकर तो नूरा के माँ बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाबा गुस्से में फूट पड़े और बिना देरी किए युदा के घर जा पहुँचे। उस वक्त युदा के माँ बाबा शॉपिंग पर गए हुए थे। इसके पहले कि युदा कुछ कहता, युदा के बाबा उसे मारने को दौड़ पड़ते हैं। युदा कहता है, इस जिम्मेदारी को लेने के लिए अभी हम बहुत ही छोटे हैं। अब दौड़ते दौड़ते दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। नूरा के बाबा को लगता है कि युदा ने नूरा के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन युदा ने साफ कहा कि उसने नूरा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जाते जाते नूरा के बाबा कहते गए कि वो अगले दिन दोपहर 12 बजे उनके घर आकर उसके बाबा से बात करेगा। युदा के माँ बाबा जब घर लौटे तो उन्होंने घर की और युदा की हालत देख पूछा, क्या हुआ था यहाँ? मगर युदा कुछ नहीं बता पाता। युदा की माँ उसकी ऐसी हालत देखकर बेहोश हो गई। अगले दिन नूरा के माँ बाबा युदा के पेरेंट्स से मिलने उसके घर आते हैं, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि युदा के माँ बाबा और युदा भी जापान चले गए हैं। उनकी फ्लाइट 1 बजे की है। ये जानने के बाद नूरा और उसके माँ बाबा 1 घंटे का सफर कर एयरपोर्ट पहुँचे, मगर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था। उधर युदा प्लेन में बैठा था और यहाँ नूरा एकदम अकेली थी। कभी अकेला नहीं छोड़ेगा कहकर आज वो नूरा को अकेला छोड़कर चला गया। नूरा समझ नहीं पा रही कि क्यों युदा ने उसे अकेला छोड़ दिया। युदा की प्लेन अब जापान के लिए उड़ान भर रही थी। घर लौटने पर नूरा ने अपने माँ बाबा के पैरों पर गिरकर माफी मांगी, लेकिन इस पर उसने उनका बहुत दिल दुखाया है, इसीलिए वो उसे माफ नहीं कर पाए। स्कूल में ये बात फैल गई कि युदा नूरा को छोड़कर भाग गया है। नूरा ने युदा को कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन युदा ने सभी को ब्लॉक कर दिया था। नूरा ने आखिर में आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन किनान ने उसे रोक लिया। अगले दिन सिचुएशन को देखकर नूरा के बाबा ने कहा, अगर अभी हम तुम्हारा अबॉर्शन कराते हैं तो भविष्य में जब तुम डॉक्टर बनोगी और उस वक्त तुम्हें अपने बच्चे के बारे में याद आएगी, और उसके पेरेंट्स ऐसा भविष्य में कुछ नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने इस बात को छुपाने के लिए घर शिफ्ट करने का फैसला किया, जहां वो सुरक्षित होकर बच्चे को जन्म दे सके। अगले दिन नूरा ने अपने स्कूल के दोस्तों को बताया कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो नई जगह पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ उनके कई रिश्तेदार हैं जो माँ का ध्यान रखेंगे। किनान ने नूरा की ये बातें सुन ली। वो नूरा को पसंद करने लगा था, इसीलिए स्कूल के बाद उसने नूरा से मिलकर उसे एक गिफ्ट देता है। 1 साल के बाद मैं दोबारा इसी स्कूल में लौट आऊंगी, नूरा बोली। इसके बाद किनान ने नूरा को प्रॉमिस करने को कहा कि वो फिर कभी युदा से नहीं मिलेगी, लेकिन नूरा कोई रिएक्शन नहीं देती। अब नूरा अपने माँ बाबा के साथ बाली में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ नूरा के बाबा ने अपनी एक दोस्त की मदद से घर और एक रेस्टोरेंट खरीद ली थी, जहाँ सभी घूमने मस्ती करने आते हैं। वहाँ नूरा ने खुद को छुपा लिया था ताकि किसी को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता न चले,
यहाँ नूरा घर से ही पढ़ाई लिखाई करेगी और 1 साल बाद वो अपने बच्चे को छोटी बहन के रूप में सभी को परिचित करवाएगी। ऐसा करने से उसका भविष्य और इमेज दोनों सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ सेलिन को बाली ट्रिप के लिए अपने पेरेंट्स से पेपर पर साइन करवाना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी सेलिन खुद ही साइन कर बाली चली गई। अगले दिन नूरा ने देखा कि सेलिन और उसके खुद के कुछ दोस्त उसी के रेस्टोरेंट में आए हैं। नूरा छुपने की कोशिश करती है, लेकिन सेलिन ने उसे देख लिया। तब नूरा ने बहाना बनाते हुए दोस्तों से कहा कि वो भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ छुट्टियों पर आई है और जल्द ही यहाँ से चली जाएगी। आज नूरा की स्कूल के बास्केटबॉल कंपटीशन थी, इसलिए नूरा के दोस्त उसे भी गेम दिखाने ले आते हैं। नूरा को पता चला कि अब युदा के बाद किनान बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है, लेकिन सबको हैरानी तो तब हुई जब बाली टीम के कैप्टन के तौर पर युदा वहाँ आता है। नूरा इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। बिना बताए जापान चले जाने वाला युदा अब बाली में रहता है। गेम के बाद नूरा ने युदा से पूछा कि उस दिन वो उसे अकेला छोड़कर क्यों चला गया। युदा ने बताया कि वो अपनी फैमिली के सामने सच नहीं कह सका और उसकी फैमिली उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ पाई, लेकिन वहाँ रहने की परेशानियों के कारण वो अपने अंकल के साथ बाली शिफ्ट हो गया। युदा ने नूरा से माफी मांगी, लेकिन नूरा बोली, तुम्हारी वजह से मेरे परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ा। ये कहकर नूरा गुस्से में वहाँ से चली गई। इसके बाद किनान नूरा से मिलकर पूछता है कि क्या वो युदा को एक और मौका देगी। नूरा ने कहा, अब मुझे युदा से कोई उम्मीद नहीं है, जिसे युदा ने भी सुन लिया। किनान भी युदा से कहता है, तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। अब स्कूल के सभी स्टूडेंट जब बस से वापस जा रहे थे, तब किनान और सेलिन ने नूरा को एक कार में देखा। दोनों नूरा का पीछा करते हुए उसके घर तक आ गए। नूरा उन्हें यहाँ देखकर हैरान हो गई, मगर सेलिन यहाँ नूरा से कई सवाल पूछे जा रही थी। नूरा ने बहाना बनाकर कहा, मैं 2 दिनों से अपना वेकेशन अच्छे से नहीं मना पाई थी। लेकिन सेलिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि नूरा जहाँ रह रही थी वो गेस्ट हाउस की तरह नहीं लग रहा था। अब सेलिन अपने दोस्तों को फोन करने बाहर आ गई और यहाँ किनान नूरा को बीच पर घुमाने ले आया, जहाँ उसके दोस्त भी थे। वहाँ सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं और डेयर में किनान नूरा के लिए एक लव सॉन्ग गाता है। ये देखकर युदा को जलन होने लगती है। थोड़ी देर बाद नूरा को एक तरफ बुलाकर युदा ने पूछा कि किनान उसके आगे पीछे क्यों घूम रहा है। नूरा गुस्से में बोली, किनान ने उस समय मेरी मदद की जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी और मैं किनान के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनना चाहती। तभी किनान वहाँ आकर नूरा को वहाँ से ले गया। नूरा ने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर किया, लेकिन सेलिन और उसके दोस्तों ने उसमें शराब मिला दी, जिसके पीने से नूरा बेहोश हो जाती है। किनान तुरंत उसे अस्पताल ले आया। अस्पताल आकर किनान दंग रह गया, क्योंकि किनान की आंटी ही नूरा की डॉक्टर होती है। नूरा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में किनान को ना बताए, इससे स्कूल में सभी को पता चल जाएगा और उनके बाली आने के मकसद का कोई मतलब नहीं रहेगा। किनान की आंटी मान जाती है। कुछ देर बाद युदा भी नूरा से मिलने अस्पताल आया। वो बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है, इसीलिए वो अब उसकी मदद करना चाहता है। नूरा बोली, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो बच्चे की जिम्मेदारी लेने से भागो मत और मेरे माँ बाबा से मिलने आओ, और अगर आज तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम कितने बड़े सेल्फिश हो। नूरा ने घर पर माँ बाबा को सारी बातें बता दी और उसने बाबा से भी कहा कि अपना गुस्सा दूर रखकर युदा से अच्छी तरह बात करे। नूरा ने युदा को भी मैसेज किया कि वो कल उसका इंतजार करेगी। अगले दिन 4:10 हो गए, लेकिन युदा अभी भी नहीं आया। नूरा ने उसे कॉल भी किया, लेकिन कॉल के ना उठाने पर नूरा युदा के गेम प्रैक्टिस की जगह पर आ गई। पता चला कि युदा तो गेम के बाद ही बाहर चला गया था। नूरा को डर लग रहा है कि कहीं वो उसे फिर धोखा न दे दे। यही सब सोचते हुए वो अपने घर लौटी और सामने युदा को खड़ा पाया। युदा नूरा का ही इंतजार कर रहा था। इधर युदा को देख नूरा के बाबा को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने युदा को एक मुक्का मारा, लेकिन युदा ने नूरा के बाबा का पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी और कहा, मेरे बाबा बहुत गुस्से वाले हैं। माँ मेरी हार्ट पेशेंट है, इसीलिए आज तक मैं उन्हें ये नहीं बता सका। इसके साथ ही नूरा के बाबा को ये भी पता चला कि युदा बाली में अपने अंकल के साथ रह रहा है। इसके बाद नूरा के माँ बाबा उसके अंकल से मिलने युदा के घर आए। युदा के अंकल ने कहा कि वो जल्द ही अपने भाई भाभी से उनकी बात करवाएगा और उनसे मीटिंग भी करवाएगा। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये समस्या शादी के बाद खत्म हो जाएगी। ये सुनकर नूरा और युदा दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अभी शादी के बारे में तो नहीं सोचा था। घर आने के बाद नूरा के बाबा उसकी सिचुएशन समझ रहे थे। उसकी माँ ने भी कहा कि शादी के लिए जल्दी या जोर देना बिल्कुल ठीक नहीं है, पहले हमें युदा के माँ बाबा से बात करनी होगी। अब अगले दिन नूरा और युदा बीच पर मिले, जहाँ उनके दोस्त वेकेशन मनाने आए हुए थे।
उन्होंने वहाँ उन दोनों को साथ देख लिया। केनान वहाँ जानबूझकर नूरा का हाथ पकड़ लेता है। तभी युदा ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, अब मैं नूरा का मंगेतर हूँ। ये सुनकर नूरा के साथ साथ सभी बहुत शॉक्ड हो गए। नूरा बोली, ये सब झूठ है, हमारी कोई सगाई या शादी नहीं हुई, और वहाँ से चली गई। युदा भी उसके पीछे गया। नूरा गुस्से में बोली, तुम बिना कुछ सोचे समझे ही सबके सामने बातें क्यों बोल देते हो? युदा बोला, तो तुम केनान से दूर रहो। मैं और केनान सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बार बार ये बात समझाते हुए मैं थक चुकी हूँ तुम्हें। नूरा बोली। अब नूरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब अपनी डायरी में लिखती थी, जैसे पहली बार जब वो युदा से मिली थी, यहाँ तक कि उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात भी उस डायरी में लिख रखी थी। उस दिन नूरा को पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो युदा उसे घर लेकर आया और कहा कि वो दोस्तों के सामने शादी की बात बिल्कुल नहीं करेगा। तभी नूरा के पेट में बच्चे ने लात मारी। दोनों तो बहुत खुश हो गए। जब नूरा ने बताया कि बच्चा लड़की है, ये सुनकर युदा और भी खुश हो गया। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि नूरा की डायरी गायब है, जिसमें वो सब कुछ लिखा करती थी। नूरा काफी घबरा जाती है और फिर दोनों डायरी को हर जगह ढूंढने लगे। दरअसल वो गलती से डायरी वॉशरूम में छोड़ आई थी और सेलिन के एक दोस्त किकी के हाथ वो डायरी लग गई। उसने डायरी में रखी अल्ट्रासाउंड की तस्वीर देख ली और उसे पता चल गया कि नूरा प्रेग्नेंट है। जब नूरा दोबारा डायरी ढूंढने वॉशरूम में आई तो सलीन और उसके एक और दोस्त ने उसे मस्ती के लिए वॉशरूम में लॉक कर दिया। लेकिन किकी को नूरा की प्रेगनेंसी के बारे में जानकर बुरा लग रहा था, इसीलिए वो बाहर आकर केनान और युदा को नूरा के बाथरूम के अंदर फंसने वाली बात बता दी। तीनों नूरा को बचाने के लिए भागे, लेकिन तभी सेलिन भी वहाँ आ पहुंची और अपने ही दोस्त किकी को नूरा की मदद करते देख उस पर गुस्सा हो जाती है। मतलब कि किकी ने अभी भी सेलिन को नूरा की मिली डायरी और प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था। उनके झगड़े में नूरा की डायरी गिर गई, लेकिन किकी ने तुरंत उसे उठाकर बैग में रख लिया, मगर अल्ट्रासाउंड वाली तस्वीर वही रह गई। अब होटल लौटने के बाद किकी को पता चला कि वो तस्वीर गायब है। जब वो बाहर आई तो उसने केनान को वो तस्वीर उठाते हुए देखा, मगर वो किसी को भी वो तस्वीर देखने नहीं देती। अब इसके बाद सेलिन को पता चला कि केनान नूरा को आज प्रपोज करने वाला है। उसने उसे रोकने की कोशिश की, मगर केनान नहीं रुका। रात में केनान नूरा को फायरवर्क्स दिखाने ले गया। जैसे ही वो अपने दिल की बात कहने वाला था, फायरवर्क्स शुरू हो गई और दोनों उस पल को एंजॉय करने लगे। इसके बाद केनान वॉशरूम में जाकर प्रपोज करने की दोबारा प्रैक्टिस करता है, मगर जब वो लौटा तो देखा कि नूरा सो चुकी है। वो उसे किस करने ही वाला था कि इतने में युदा वहाँ पहुँच गया और उसे नूरा से दूर हटा दिया। युदा सब कुछ जान चुका था, उसे सेलिन ने सब बता दिया था। उसने गुस्से में कहा, आज केनान तुम्हें फायरवर्क्स के बहाने प्रपोज करने लाया था। नूरा ने सबके सामने उसे डांटते हुए कहा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। केनान बोला, हाँ मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरह। ये सुनकर नूरा थोड़ी शांत हुई, लेकिन युदा को पता है कि केनान झूठ बोल रहा है। अब वहाँ से जाते वक्त युदा ने नूरा से कहा, मैं अब तक हमारे रिश्ते की बात अपने माँ बाबा से नहीं कर पाया। नूरा बोली, तुम हमारे रिश्ते को लेकर सीरियस हो भी या नहीं? इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद केनान युदा के पास आकर बोला, आज तो तुमने सब खराब कर दिया, लेकिन अगली बार मैं फिर कोशिश करूंगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। युदा के जवाब देने पर केनान फिर से बोला, इस फैसले का हक सिर्फ नूरा को है, और चला गया। अगले सीन में किकी ने नूरा को कॉल करके उसकी डायरी के बारे में बताया और उसे माफी मांगी, जो भी उसने सेलिन के साथ मिलकर उसे तकलीफ दी थी उसके लिए। नूरा ने उसे माफ कर दिया। अगले दिन केनान नूरा को एक जगह ले गया और उसे लॉन्ग डिस्टेंस वाइब्रेट वाला एक ब्रेसलेट देता है। वो ब्रेसलेट ऐसा था कि जब भी केनान उसे छुएगा, नूरा की ब्रेसलेट यहाँ वाइब्रेट करेगी, और वैसा ही नूरा ने छुआ तो केनान की ब्रेसलेट। नूरा ये देखकर बहुत खुश हो गई। केनान ने कहा, हम दोनों दूर रहकर भी एक दूसरे को महसूस कर पाएंगे। वो फिर से अपने दिल की बात बताने वाला था कि तभी युदा वहाँ आ गया। केनान के जाने के बाद युदा नूरा से माफी मांगते हुए बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द ही अपने माँ बाबा से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। इसके बाद युदा ने नूरा को वेडिंग ड्रेस गिफ्ट की, जिससे नूरा खुश हो गई। केनान ये सब देखकर बुरी तरह टूट गया। शाम को उसने नूरा को कॉल किया और पूछा, तुमने युदा को फिर से मौका क्यों दिया? नूरा बोली, क्योंकि अब वो मुझे लेकर बहुत सीरियस है। ये सुनकर केनान बहुत हर्ट हुआ। नूरा जानती थी कि केनान को दुख होगा, इसीलिए उसने अगले दिन केनान को फोन कर कहा, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन केनान कुछ बोले बिना कॉल काट देता है। अब यहाँ युदा नूरा के बाबा को कॉल कर बताता है कि उसके माँ बाबा उनसे मिलने आएंगे। कई दिन बीत गए, लेकिन युदा के माँ बाबा नहीं आए। नूरा के बाबा को शक हुआ, इसीलिए वो युदा के अंकल से मिलने उसके घर पहुँचा। ये जानकर तो उसके अंकल भी चौंक गए,
क्योंकि युदा के पेरेंट्स तो कभी जापान से आए ही नहीं। तभी युदा के अंकल को कमरे से एक खत मिला जिसमें युदा ने नूरा से फिर से रिश्ता तोड़ने के लिए सॉरी लिखा है। अब नूरा के बाबा गुस्सा में कहते हैं आज से इस घर में युदा का नाम भी नहीं लिया जाएगा। पर नूरा समझ नहीं पा रही कि युदा ने फिर से उसे धोखा क्यों दिया। इधर युदा वापस जापान जा रहा था। असल में उसे नूरा से प्यार से ज्यादा अपने माँ बाबा का डर था। युदा ने एक बार फिर नूरा को धोखा दिया। ये जानकर किनान ने अपने दिल की सारी बात उसे साफ साफ बता दी। तो मेरे लिए एक दोस्त से कहीं ज्यादा हो और अब मैं इसे छिपा नहीं सकता। लेकिन नूरा जो दूसरी बार प्यार में धोखा खा चुकी थी, वो किनान को वहाँ से जाने को कहती है। उसे ऐसा लग रहा था कि युदा के बच्चे की माँ होने जा रही वो अब किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती और अपने प्रेग्नेंट की बात भी वो किनान से नहीं कह सकती। इधर वेकेशन खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर लौट गए। किनान नूरा के इनकार से बहुत दुखी था, मगर जानता था कि नूरा भी उसे कहीं न कहीं पसंद करती है। अब यहाँ स्कूल में सलीन ने किकी के बारे में बहुत बुरी अफवाहें फैला दी क्योंकि उसने नूरा का सीक्रेट सलीन से छुपाया था। उसी का बदला वो ले रही है। किकी ने नूरा को कॉल कर सारी बात बताई। नूरा को भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन किकी ने कहा चाहे जो भी हो मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। नूरा ने उसे धन्यवाद कहा। उधर नूरा को पता चला कि किनान के बाबा दूसरी शादी कर रहे हैं, जिससे किनान बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उसने किनान को कॉल किया। वो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने किनान से कहा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। किनान बोला तुम युदा की वजह से ऐसा कह रही हो ना, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। अब अचानक सलीन किनान से मिलने आती है और उसे अपनी फीलिंग्स बताई, जो बचपन से किनान को जानती थी और उसे पसंद भी करती थी। लेकिन किनान उसे सॉरी कहकर चला गया। कुछ दिनों बाद किनान ने नूरा को कई सारे गिफ्ट्स भेजे, जो नूरा को बहुत पसंद भी आया, मगर अगले ही दिन उसने सारे गिफ्ट्स लौटा दिए। किनान भी हार मानने वालों में से नहीं, उसने भी वापस सब भेज दिया। नूरा इधर जानती थी कि किनान उसे पसंद करता है और वो अपनी फीलिंग्स बार बार इस तरह उससे कन्फ्रेस करता रहेगा, इसलिए उसने किकी को फोन कर इसमें मदद मांगी। किकी बोली बाद में जाकर किनान का दिल टूटने से अच्छा है कि तुम अभी से उसे दूरी बनाकर रखो। अब दोनों ने एक प्लान बनाया। इंस्टाग्राम पर नूरा ने युदा के साथ एक फोटो पोस्ट की ताकि सबको लगे कि नूरा और युदा की सगाई हो गई है। फोटो में उसने सिर्फ अपनी सगाई की अंगूठी पहनी थी और युदा का चेहरा छुपा हुआ था, जिसे दोनों ने फोटोशॉप से बनाया था। ये बात पूरे स्कूल में फैल गई। जब किनान को भी पता चला, उसने तुरंत नूरा को कॉल किया। नूरा ने झूठ बोल दिया कि युदा के माँ बाबा जापान से आए थे और हमने जल्दी में सगाई कर ली। किनान रोते हुए कहने लगा अगर तुम मुझे इस तरह दूर करना चाहती थी तो मैं खुद चला जाता, लेकिन तुमने तो मेरे दिल को तोड़कर एक धोखेबाज के साथ सगाई कर ली। नूरा बोली कभी दूर चले जाना और कभी पास आ जाना, मेरे और युदा का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। अब तुम भी मुझे भूल जाओ। कॉल काटने के बाद दोनों बहुत रोते हैं। नूरा को किनान के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो किकी से एक फेवर मांगती है। अगले दिन किकी ने किनान को जाकर नूरा के नोट्स दिए, जो कि किनान को नहीं पता था। किनान ने भी जमकर पढ़ाई शुरू कर दी। एग्जाम के रिजल्ट्स में किनान क्लास में सेकंड टॉपर होता है। किकी ने नूरा को ये बात बताई। नूरा बहुत खुश हुई। एक दिन जब किनान नूरा के लौटाए हुए गिफ्ट्स देखे तो उसे उसमें वही हैंडराइटिंग दिखी जो उस नोट में लिखी थी। तब उसे समझ आ गया कि वो नोट्स नूरा ने ही भेजा था। किनान ने किकी से पूछा नूरा ने पहले मुझे दूर क्यों किया और बाद में उसी ने नोट भेजकर मेरी मदद क्यों की। किकी कुछ बोले बिना वहाँ से चली गई। अब किनान तुरंत बाली के लिए निकल पड़ा और नूरा के घर पहुंचा। नूरा उसे देखकर कमरे में जा छुपी। किनान बोला मैं जानता हूँ कि वो नोट्स तुमने ही मुझे भेजे थे और अगर मैं तुम्हारा सीक्रेट भी जान जाऊंगा तब भी मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगा। ये सुनकर नूरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने किनान को चले जाने को कहा। किनान बोला अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगा। इसके बाद किनान अपने बाबा से मिलने गया, जिन्होंने कुछ समय पहले ही दूसरी शादी की थी। किनान बोला आपकी शादी को एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। उसके बाबा बोले तुम्हारी माँ और मेरे बीच पहले सब कुछ अच्छा था, पर वो मुझे वक्त नहीं दे पाती थी। हमने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की। जब तुम 13 साल के थे तुम्हारी माँ फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन ज्यादा काम की वजह से बच्चा जन्म देने के बाद ही मारा गया और तब से हमारे बीच दूरियां बढ़ती चली गई। किनान बोला मुझे कुछ दिन अकेला रहना है। इधर दूसरी ओर युदा नूरा को वॉइस मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था और उसकी माँ ने उसकी सारी बातें सुन ली। उन्हें उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी माँ मारी गई। दूसरी तरफ नूरा घर में अकेली होती है। तभी उसे लेबर पेन शुरू हो गया। पहले उसने माँ बाबा को कॉल किया,
पर कॉल नहीं लगी। फिर उसने किकी को कॉल कर कहा कि उसके रेस्टोरेंट में कॉल करने। फौरन नूरा के माँ बाबा घर पहुंचे। नूरा को हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में तेज बारिश हो रही थी और उनकी गाड़ी भी बीच रास्ते में खराब हो गई। नूरा यहाँ दर्द से करा रही है। तभी वहाँ से किनान गुजर रहा होता है। रास्ते में एक गाड़ी को खड़ा देख उसने रुककर पूछा, आपको मदद चाहिए क्या? नूरा के बाबा ने सारी बात बताई, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। इमरजेंसी का सुनकर किनान ने जल्दी से उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। नूरा का चेहरा ढका हुआ था, इसलिए किनान नूरा को देख नहीं पाया। आज अनजाने में ही किनान ने नूरा की बहुत बड़ी मदद कर डाली। नूरा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अगले दिन किनान की माँ किनान को ले जाने बाली पहुंची। किनान माँ को अपने छोटे भाई की मौत का दोष देने लगा और बोला, मुझे कुछ समय यहीं अकेला रहना है। इधर किनान को नूरा के रेस्टोरेंट पहुंचकर पता चला कि नूरा की माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है। इसके बाद यहाँ सलीन ने आकर उसे बताया कि नूरा ने जो अपने एंगेजमेंट की फोटो पोस्ट की थी वो फेक थी। किनान ने किकी से इसके बारे में पूछा, जिस पर किकी बोली, सब कुछ ठीक होने पर नूरा तुम्हें खुद कॉल करके सब कुछ बता देगी। इसके बाद किकी हॉस्पिटल नूरा से मिलने आती है। नूरा ने बताया कि उसकी बेटी आईसीयू में है। उसकी बेटी को कोई प्रॉब्लम होने की वजह से उसका एक ऑपरेशन करना बेहद जरूरी है, जिसमें बहुत ज्यादा खर्च आएंगे और इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा, जिस वजह से नूरा के बाबा बहुत परेशान थे। उसी वक्त किनान भी अपनी आंटी से मिलने हॉस्पिटल आया हुआ था। उसने वहाँ नूरा के बाबा को देखा। उस रात किनान ने उनकी मदद की थी, इसीलिए वो किनान को देखकर बहुत खुश हुए। उसने नूरा के बाबा को परेशान देख वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बता दी। तभी किनान ने अपने बाबा को कॉल किया, क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल के शेयर होल्डर है। सारी बातें सुनने के बाद किनान के पापा भी उसकी मदद करने को राजी हो गए और तुरंत अस्पताल में फोन करके सबको संभाल लिया। किनान अपने बाबा की हेल्पिंग नेचर को देखकर बहुत खुश हो गया। अब नूरा के बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल में किसी तरह का कोई खर्च नहीं लगेगा। ये सारी बातें नूरा के बाबा ने आकर नूरा और उसकी माँ को भी बताया, लेकिन नूरा को बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था कि किनान अनजाने में ही उसकी मदद कर रहा है। अब ऑपरेशन के बाद नूरा की बेटी भी खतरे से बाहर है। योदा भी अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद वहाँ से भागकर अंकल के पास आ गया और कहा कि अब से वो यहीं रहेगा। अब वो एक बार फिर नूरा से मिलने आया, लेकिन किकी ने मिलने नहीं दिया। तुम दो बार नूरा को ऐसी परिस्थिति में छोड़कर भाग गए हो, अब तुम यहाँ आकर क्या साबित करना चाहते हो? फिर योदा ने अपनी माँ के बारे में बताया, जिसके बाद किकी उसे उसकी बेटी से मिलने के लिए ले जाती है। पहली बार अपनी बेटी को देख योदा की आंखें नम हो गई, लेकिन किकी ने उसे नूरा के देख लेने से पहले चले जाने को कहा। अब योदा अपने अंकल के घर आया, जहाँ उसके बाबा भी मौजूद थे। उसने नूरा के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि नूरा के बारे में जानने के बाद ही माँ को दिल का दौरा पड़ा था। ये जानकर उसके बाबा अपना आपा खो बैठे और योदा को बहुत मारते हैं। अंकल ने बीच में आकर उन्हें रोका। इधर नूरा की बेटी की सेहत भी काफी अच्छी हो जाती है। डॉक्टर ने घर जाने की परमिशन दे दी। अब बातों बातों में नूरा के बाबा ने उस मदद करने वाले लड़के का नाम बताया, किनान। ये सुनकर किकी और नूरा दोनों हैरान हो गए। नूरा को बहुत डर लग रहा है कि किनान ने उसे देख तो नहीं लिया, पर उस दिन उसका चेहरा ढका था तो शायद किनान ने नहीं देखा होगा। वापस घर पहुंचकर नूरा ने किनान को कॉल कर मिलने को कहा। अगले दिन दोनों मिले। किनान को देख नूरा ने उसे गले लगा लिया और शुक्रिया कहा। किनान के पूछने पर नूरा बोली, मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। फिर किनान के उस फेक फोटो के बारे में पूछने पर नूरा बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे पीछे अपना समय बर्बाद करते। तुम्हारी जिंदगी में क्या मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? नूरा कुछ नहीं कहती। किनान को समझ आता है कि जरूर नूरा की लाइफ में कुछ चल रहा है, जिस वजह से वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अब किनान ने नूरा से वादा लिया कि अब से वो उसकी कॉल्स इग्नोर नहीं करेगी। नूरा भी राजी हो गई। शाम को नूरा ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ समय के लिए ही सही, पर नूरा भी एक अच्छा समय बिताना चाहती है। इधर युदा के बाबा उसे फिर से जापान ले जा रहे हैं। युदा ने उनसे माफी मांगी। मैं अपनी माँ से तो माफी नहीं मांग पाया, पर जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इससे पहले युदा के बाबा कुछ कहते, उसी समय एक ट्रक युदा की गाड़ी से टकरा गया। ट्रक ड्राइवर युदा को तो गाड़ी से निकाल लेता है, लेकिन उसके बाबा के निकालने से पहले ही गाड़ी ब्लास्ट हो गई। ये देख युदा बेहोश हो जाता है। अगले दिन इधर जब किनान बाली से लौट रहा था तो उसके बाबा ने उसे बताया कि जिस लड़की की उसने मदद की थी वो 17 साल की नूरा थी। ये सुनकर किनान हैरान रह गया। वो तुरंत नूरा के पास गया और पूछा, तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? नूरा ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। किनान बोला,
मुझे आज तक इतना दर्द कभी नहीं हुआ। वो जोर जोर से रोने लगा। दूसरी ओर नूरा भी आंसुओं में टूट गई। यहाँ युदा को जब अस्पताल में होश आया तो उसे बताया गया कि अब वो कभी बास्केटबॉल नहीं खेल पाएगा। उसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा और वो अपने बाबा के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सकेगा। युदा को ये सब सुनकर बहुत दुख पहुंचा। कुछ दिन बाद किनान नूरा से मिलने आया और बोला, मैं फिर से जकार्ता जा रहा हूँ। अब जब भी हमारी मुलाकात होगी हम बस एक अजनबी की तरह बर्ताव करेंगे। नूरा ने भी सब चीज के लिए धन्यवाद कहा और एक दूसरे से विदा लेकर चले गए। युदा भी अब बास्केटबॉल ना खेल पाने की वजह से दुखी था। उसके अंकल उसे हॉस्पिटल में थेरेपी सेशन ज्वाइन करवा देते हैं। वहीं युदा ने नूरा को देखा, पर वो इस हालत में नूरा के सामने नहीं आना चाहता। बाद में नूरा भी अपने परिवार के साथ जकार्ता लौट आई और अपनी बेटी को सभी से बहन नीली कहकर परिचय करवाती है। नूरा वापस अपने स्कूल आई, लेकिन आज वो दोबारा लेट हो गई और उसी तरह वो फिर से दीवार फांदकर अंदर आई। वहाँ किनान बैठा था, लेकिन दोनों ने अपने वादे के अनुसार एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। क्लास में नूरा के दोस्तों ने बताया कि किनान फिर पहले की तरह ट्रबल मेकर बन गया है। क्लास में सीट्स न होने की वजह से नूरा को किनान के साथ बैठना पड़ा। टीचर ने सभी को एक साथ पढ़ने को कहा। किनान और नूरा साथ में पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन किनान नूरा को नए स्टूडेंट की तरह ट्रीट करता है। उस वक्त नूरा की माँ ने फोन कर कहा कि नीली की तबीयत ठीक नहीं है। तब किनान का चेहरा देखकर समझ आता है कि वो अभी भी नूरा की परवाह करता है। नूरा यहाँ सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी सेलिन के दोस्त ने उसे पैर से नीचे गिरा दिया। तभी नूरा का सेलिन की माँ से धक्का लगा और सेलिन की माँ नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन नूरा ने सेलिन से माफी मांगी, लेकिन सेलिन बोली, मैं इसका बदला जरूर लूंगी, और चली गई। अगले दिन नूरा स्कूल नहीं आई क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी। ये जानकर किनान नूरा के घर गया और दोनों को अस्पताल ले गया। वहाँ नूरा ने देखा कि किनान नीली को काफी अच्छे से संभाल रहा है, तो वो किनान से बहुत प्रभावित हुई। नूरा को लगा था कि किनान शायद उसे कभी बात नहीं करेगा। रात में नूरा किनान का दिया हुआ वही वाइब्रेटिंग ब्रेसलेट देख रही थी। इधर किनान के हाथ में भी वही ब्रेसलेट था। किनान ने जब ब्रेसलेट को छुआ तो नूरा को पता चल गया कि किनान उसे याद कर रहा है। अब नूरा भी किनान को पसंद करने लगी है। वो खुद से हमेशा पूछती है, क्या एक बच्चे की माँ होने के बाद किसी से प्यार करना गलत है? अगले दिन किनान नूरा को स्कूल के टेरेस पर ले आकर कहता है, मैं जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम्हें प्यार करने लगता हूँ। भविष्य में कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बहुत समझाने के बाद नूरा ने आखिरकार उसे हाँ कह दिया। किनान खुशी से झूम उठा और उसे गले लगा लिया, लेकिन ये सब सेलिन ने देख लिया और उसे बहुत तकलीफ हुई। जिसके बाद वो नूरा से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाती है, और वो प्लान क्या है ये हम आगे जानेंगे। उधर नूरा और किनान साथ में शॉपिंग पर गए हैं। नूरा ने कहा, मैंने अभी तक अपने परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए किनान ने खुद नूरा के माँ बाबा से मिलकर सब कुछ उन्हें बता दिया। किनान के जाने के बाद नूरा की माँ उसे बहुत डांटती है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, किनान एक अच्छा लड़का है, और सबसे जरूरी बात, उसके माँ बाबा को भी इस रिश्ते के लिए रजामंदी देनी होगी। दूसरी ओर सेलिन नूरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी कि नीली असल में नूरा की ही बेटी है। उसने नूरा को पार्क बुलाया और उसके सामने सारे सबूत रख दिए। उन्होंने एक हैकर की मदद से नूरा और युदा के पुराने जीमेल आईडी हैक करके सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। नूरा ने उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना, इसके बदले तुम्हें किनान से ब्रेकअप करना होगा। नूरा कुछ ना समझकर वही पार्क में बैठकर रोने लगी। अगले दिन उसने किनान से ब्रेकअप करने को कहा। किनान भी नहीं समझ पा रहा कि अचानक नूरा ऐसा क्यों कह रही है। ब्रेकअप के बाद भी किनान नूरा के पीछे था। ये देखकर सेलिन का गुस्सा और बढ़ गया। अब सेलिन की दोस्त ने भी उससे कहा, नूरा को इतना परेशान करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में एक माँ बन जाना उसके लिए भी बहुत तकलीफ देह है। ये सुनकर सेलिन और भी गुस्सा हो उठी और बोली, उसकी वजह से मेरी माँ को दर्द हुआ है और किनान को भी मुझसे छीन लिया, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अब नूरा ने किकी को सारी बात बताई। किकी ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया, कोई ना कोई हल निकल आएगा। फिर वो नूरा को वहाँ से भेज देती है। उसके बाद ही उसने युदा को वहाँ देखा। किकी ने युदा को सब कुछ बता दिया। युदा नूर और किनान की डेट के बारे में जानता था। नूरा की समस्या सुनकर युदा कहता है उसका एक हैकर दोस्त है जो मदद कर सकता है। अगले दिन स्कूल में किनान को नूरा के पीछे भागते देख सेलिन गुस्से में नूरा की क्लास जाती है और नीली नूरा की ही बेटी है,
इन सबूतों को ऑनलाइन पोस्ट करने लगती है, परंतु तभी वो सभी सबूत गायब हो जाते हैं। सेलिन के पास जो लैपटॉप था उसमें से भी सारी चीजें मिटा दी गई। गुस्से में सेलिन नूरा के पास आकर बोली, जैसे भी हो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। अब किकी वहाँ आई। नूरा ने पूछा कि इतने कम समय में उसने ये कैसे किया। किकी ने बस इतना ही कहा कि उसने एक फ्रेंड की मदद ली थी। बाद में किकी युदा के पास जाकर उसे आज की मदद के लिए धन्यवाद कहती है और साथ में उसे उसकी बेटी नीली की फोटो भी दिखाती है। फिर वो सेलिन के दोस्त के पास जाकर भी उसे सेलिन से दूरी बनाने को कहती है। अगले दिन सेलिन किनान की माँ के पास जाकर उन्हें बता दिया कि उनका बेटा एक बच्चे की माँ को डेट कर रहा है। स्कूल से जब वो घर लौटा तो उसकी माँ उसे इस बारे में बुरा भला कहती है, मगर किनान भी बोला, आप चाहे कुछ भी कह लो पर मैं नूरा को नहीं छोड़ूंगा। अब इधर नूरा की माँ ने बाजार में युदा को देख लिया और बोली, तुम मेरी बेटी को बहुत तकलीफ पहले ही दे चुके हो, अब उसके सामने मत जाना। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी युदा ने नूरा की माँ को सारी आपबीती बताई। उसके माँ बाबा दोनों मारे गए और अब वो कभी बास्केटबॉल नहीं खेल सकेगा। युदा की तकलीफ सुनकर नूरा की माँ बहुत भावुक हो गई। युदा अपनी बेटी के लिए एक तोहफा लाया था जिसे नूरा की माँ एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन युदा बास्केटबॉल खेलने की कोशिश कर रहा होता है, पर अपने पाँव की वजह से वो खेल नहीं पा रहा। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपने पैरों में जोर जोर से मारने लगा और अपना हेडबैंड भी उतार कर फेंक देता है, पर जाते वक्त वो उसे लेना भूल गया। नूरा अपनी बेटी के साथ सैर पर उसी जगह आती है और उस बैंड को देखकर नूरा को याद आ गया कि ये उसने युदा को गिफ्ट दिया था। वो समझ गई कि युदा भी यहाँ आ चुका है। नीली उसी हेडबैंड से बहुत अच्छे से खेल रही थी, जिसे देखकर नूरा बहुत भावुक हो गई। अगले दिन किनान ने देखा कि उसकी माँ नूरा को वार्निंग देने स्कूल पहुँच गई है। किनान ने जैसे तैसे कर माँ को वहाँ से भेज दिया। सेलिन ये बात जानकर नूरा को बता देती है। नूरा काफी उदास हो गई। इसके बाद किनान भी उसके पीछे आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं अपने इस रिश्ते के बारे में अपने माँ बाबा को राजी करवा लूंगा। और ये सुनकर नूरा किनान से दोबारा पैचअप कर लेती है। ये सब देखकर अब सेलिन गुस्से में फूट पड़ी और वो अपने दोस्त के पास जाती है, जहाँ उसकी दोस्त एक और हैकर की मदद से सारा डेटा दोबारा रिट्रीव कर लेती है। लेकिन जब उसकी दोस्त ने उसे देने से मना कर दिया तो सेलिन लैपटॉप उठाकर ही चली गई और अगले दिन उसने नूरा के सारे चैट्स लीक कर दिए। नूरा ये सब देखकर बहुत घबरा गई। सेलिन सबके सामने नूरा का बहुत अपमान करती है और उसके बैग से पर्सनल सामान निकालकर दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये सब उसकी बेटी नीली की है। नूरा शर्म के मारे सहम गई और दौड़कर स्कूल से भाग गई। युदा और किकी भी नूरा के पीछे जाते हैं, पर गार्ड ने गेट को लॉक कर दिया। किनान गेट फांद कर जाने लगा। तभी टीचर वहां आकर सभी को ऑफिस रूम में बुलाया, साथ ही नूरा के बाबा को भी। टीचर ने नूरा के बाबा से इसके बारे में पूछा और आखिरकार उन्होंने सब सच कह दिया। यहाँ किकी आकर सेलिन से कहती है, तुम बहुत ही सेल्फिश और बुरी लड़की हो, इसीलिए तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें प्यार नहीं करते। इधर नूरा अकेली में रो रही होती है। किनान ने आकर उसे शांत कराया। घर लौटने पर पता चला कि नूरा को स्कूल से निकाल दिया गया है और साथ में सेलिन और उसके दोस्तों को भी निकाला गया। किनान ने उन दोनों को आकर बहुत बातें सुनाई। तुम्हारी वजह से नूरा के साथ ये सब कुछ हुआ और अगर तुमने ये सब मुझे पाने के लिए किया था तो ये सिर्फ तुम्हारा टाइम पास है। तुम बस अपना समय बर्बाद कर रही हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। युदा नूरा के बारे में किकी से सब जानने के बाद उसके रेस्टोरेंट में आया। सबसे पहले तो देखते ही नूरा ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और पूछा, तुम बार बार मुझे धोखा देकर मेरी जिंदगी में वापस क्यों आए हो। युदा ने उसके साथ जो भी हुआ सब कुछ बता दिया। अब नूरा के बाबा के वहाँ आते ही नूरा की माँ ने उसे वहाँ से जाने को कहा। नूरा किकी और अपनी माँ दोनों से गुस्सा हो गई क्योंकि उन्होंने युदा के बारे में उससे बात छुपाई। किकी ने फिर बताया कि युदा उसे अपनी ऐसी हालत बताना नहीं चाहता था, इसीलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आया और उसी ने सेलिन की मोबाइल और लैपटॉप को हैक कर तुम्हारी मदद की थी। ये जानकर नूरा को बहुत चोट पहुंची कि युदा उसके आसपास ही था और उसने किनान को एक्सेप्ट कर लिया। नूरा रोने लगी। उसके अगली रात नूरा को एक गाड़ी फॉलो करती है और गाड़ी से 2 आदमी निकलकर नूरा को किडनैप कर लेते हैं। ये सब युदा ने भी देखा, पर वो कार का पीछा नहीं कर पाया। वो बदमाश नूरा को लेकर जंगल में छोड़ गए और किसी तरह युदा भी वहां पहुंचकर नूरा को बचा लेता है। जब वापस लौटकर युदा ने सबको उस कार का नंबर बताया तो सभी समझ गए कि ये सब सेलिन और उसकी दोस्त का काम था। नूरा के बाबा ने पुलिस कंप्लेन कर दी
और उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उसके दोस्त के पेरेंट्स तो आकर उसे छुड़ा ले गए, लेकिन सेलिन के पेरेंट्स उसे बेल नहीं करवाते। पहले ही जेल में मौजूद बंद लड़कियों ने सेलिन को इतना मारा जिससे वो बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अगले दिन किनान की माँ नूरा से मिलने आई और कहने लगी, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम उसे ब्रेकअप कर लो। शाम को नूरा किनान से बोली, हमारी जिंदगियाँ बिल्कुल अलग हैं। अब मुझे अपनी बेटी के लिए समय चाहिए और इन सब की वजह से मैं तुम्हें समय नहीं दे सकती। तुम्हारे सामने एक अच्छा फ्यूचर है, मेरे साथ रहकर उसे बर्बाद मत करो। और जाते जाते उसने माफी भी मांगी। घर आकर नूरा ने देखा युदा अपने अंकल के साथ आया है उनकी शादी की बात करने। युदा ने कहा, तुम्हारे माँ बाबा शायद मुझे माफ कर चुके हैं, अब हम अपना फैसला ले सकते हैं। फिर युदा ने नूरा को एक अंगूठी देकर प्रपोज किया। कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी तुम तैयार हो अंगूठी पहन लेना। अगर तुमने पहन ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी ओर किनान और उसकी माँ के बीच झगड़ा हो रहा है कि आपने नूरा को मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। वो अपनी माँ को छोड़कर बाबा के पास चला आया। सेलिन भी अब ठीक होकर घर लौटी। वो अपने माँ बाबा को सब कुछ बताती है। सेलिन के माँ बाबा ने भी उसे माफी मांगी। अगले दिन किनान ने अपने बाबा को बता दिया कि नूरा उसके लिए बेस्ट लड़की है। किनान के बाबा ने उसे समझा, इसीलिए वो किनान और नूरा की शादी का प्रपोजल लेकर नूरा के घर आए। किनान नूरा को बाहर बुलाकर बोला, मैं तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी शादी करेंगे। हम तब शादी करेंगे जब हम अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी कर रहे होंगे। फिर उसने नूरा को अंगूठी देकर प्रपोज किया। नूरा बोली, मैं अभी फैसला नहीं ले सकती। और किनान भी युदा की तरह ही जवाब देता है, जब तुम तैयार हो जाओ तब यह अंगूठी पहन लेना। शाम को नूरा दोनों रिंग के डब्बों को देख रही थी। वो बहुत बड़ी दुविधा में है। तब माँ ने आकर कहा, अब तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा खुद फैसला लेने की उम्र हो चुकी है। अब नूरा युदा से मिलकर किनान के बारे में सारी बातें बता दी और तभी नूरा ने युदा की अंगूठी निकाल पहन ली। मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। ये सुनकर युदा बहुत खुश हो गया और उसी शाम नूरा ने किनान से मुलाकात कर उसकी अंगूठी उसे लौटा दी और माफी मांगी। उसने नूरा की उंगली में युदा की अंगूठी देख ली। किनान समझ नहीं पा रहा कि जिस इंसान ने उसे इतनी बार धोखा दिया है, नूरा ने आखिर में उसे ही क्यों चुना। किनान ने नूरा को कसकर गले लगाकर कहा, प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। नूरा फिर भी माफी मांगकर वहाँ से चली गई। किनान हाथ में पकड़े अंगूठी को देखते हुए जाने लगा। नूरा के माँ बाबा ने भी उसके फैसले को स्वीकार कर लिया। युदा भी नूरा के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गया, मगर नूरा किनान को भूल नहीं पा रही होती। अब एक दिन किकी सेलिन की वही दोस्त को लेकर नूरा के घर आई। उसने नूरा से माफी मांगी। नूरा ने भी माफ कर दिया। किनान नूरा को भुलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे भुला नहीं पा रहा। अब एक दिन वो नूरा के घर आया और बोला, मैं बस नूरा के साथ पूरा एक दिन बिताना चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगा। बहुत सोचने के बाद युदा ने नूरा से कहा, एक दिन किनान के साथ गुजार कर ही ये सब कुछ खत्म होगा। नूरा ने अगले दिन किनान को मिलने के लिए मैसेज किया। अगले दिन नूरा किनान से मिलने स्कूल जाती है। जैसे पहले वो दीवार फांद कर आया करती थी, आज भी वैसे ही अंदर आई ताकि पुरानी यादों को फिर से जी सके। अब इसके बाद वो नूरा को लेकर बाली आ गया, जहाँ उसने अपने बाबा के रेस्टोरेंट में नूरा के लिए एक खास डिश तैयार कर रखी थी। इसके बाद दोनों बीच पर बैठे ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। किनान बोला, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। फिर वो उसे फायरवर्क्स दिखाने ले गया, जहाँ वो पहले अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाया था। उन सभी यादों को फिर से जीने के बाद दोनों वापस लौट आए। जाते वक्त किनान बोला, मैं चाहता था कि हमारे रिश्ते का अंत खूबसूरत यादों के साथ हो। मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए दुआ करूंगा। नूरा ने किनान से वादा लिया कि अब वो पहले जैसे ट्रबल मेकर नहीं बनेगा और उसने किनान की ब्रेसलेट भी लौटाते हुए कहा, अगर आज मैंने इसे अपने पास रख लिया तो शायद तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी। किनान मुस्कुराकर कहता है, तुमने मेरे जैसे एक ट्रबल मेकर इंसान को प्रपोज करने का मौका दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी युदा भी नूरा को लेने आ पहुंचा। किनान ने युदा से भी वादा करवाया कि वो हमेशा नूरा को खुश रखे। इसके बाद नूरा बाथरूम में जाकर बहुत रोई और यहाँ किनान भी नूरा से जुड़ी सारी चीजें जलाकर खत्म कर दी। इसके बाद युदा और नूरा ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। इधर किनान और उसके दोस्तों की भी हाई स्कूल लाइफ खत्म हो गई। नूरा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने नई जिंदगी की शुरुआत की है, पर मैं कभी अपने स्कूल की यादों और दोस्तों को नहीं भूल पाऊंगी।
ये कहानी दोस्तों एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहाँ प्यार जिम्मेदारी के आगे हार गया। नूरा और किनान एक दूसरे से सच्चा प्यार करने के बावजूद उनकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। तो दोस्तों आज का ये ड्रामा आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही आप अगर मुझसे अलग अलग ड्रामा वेब सीरीज सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।